देखो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। राइट ना। यस। और जैसे मीन होता है, मीन डिवीजन होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। मीन डिवीजन में क्या होता है, बीच का डिवीजन लेते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, हर ऑब्जर्वेशन का डेविएशन करेंगे, मतलब डिफरेंस लेंगे। राइट। इसलिए इसका नाम है स्टैंडर्ड डिवीजन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिग्मा से। राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच डी मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन, या सिग्मा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला होता है, सिग्मा मतलब टोटल एक्स स्क्वायर अपॉन एन। राइट ना। यस। हाँ। और या तो ये फार्मूला यूज करो, या तो ये फार्मूला यूज करो, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओके। अगर अगर फ्रिक्वेंसी दिया है तो तब ये यूज कर सकते हो, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये तब यूज करना जब क्या रहेगा, फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा। तो सबसे पहले मीन निकालेंगे। राइट। फिर उसका डेविएशन फाइंड करें, डेविएशन वाला डिफरेंस, और फिर उसका स्क्वायर करके समेशन लेंगे। अंडरस्टूड। इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, याद रखना। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ओरिजिन। जैसे सिग्मा वन सिग्मा टू, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं या अलग भी हो सकता है। अंडरस्टूड। यस। क्लियर है इतना। अच्छा, एक फार्मूला और सिंप्लीफाई करने के लिए ये यूज कर सकते हो क्या, एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ आई डी आई, या तो यहाँ मीन लिख लेता हूँ, मीन का स्क्वायर। अंडरस्टूड। और डी आई का मतलब क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। ये बताया था ना ये चीज, डेविएशन। ये तब यूज करना जब वैल्यू बड़े बड़े रहेंगे। और ए क्या है, अजूम मीन। राइट ना। अभी एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। ओके। चलो देखते हैं। देखो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा ऑब्जर्वेशन दिया है, राइट। इसका मुझे क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट। तो एक टेबल बना लो। हाँ, एक टेबल बना लो और सभी ऑब्जर्वेशन को लिख लो। राइट। इसका समीशन बताओ। 45 ना। हाँ हाँ, यस। हाँ, तो डिवाइड बाई 9 कर दो, क्या आ जाएगा, एक्स बार। एक्स बार कितना आ रहा है, 5। तो डी आई क्या हो जाएगा, तो तो सब में क्या करो, 5 माइनस कर लो, कितना आएगा, -4 -3 -2। वेरी गुड। हाँ, तो 16 9 4 1 0
तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना है? 60, राइट। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? या तो डी आई स्क्वायर लिख दे, राइट। तो डी आई स्क्वायर कितना है? 60/9 का रूट विच इज इक्वल टू 2.5। अंडरस्टूड? यस। अभी ये क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड एच डी। ओके। एच डी मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये हमारा डेटा दिया है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स कितना है? 5, 15, 25, 35, 45, 55, राइट। 10, 20, 30, 50, 40, 30। तो यहाँ देखो फ्रिक्वेंसी भी दिया है ना, तो फ्रिक्वेंसी वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो फ्रिक्वेंसी वाला फार्मूला क्या था? चाहे तो यहाँ लिख लो, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू FI XI का स्क्वायर अपॉन N माइनस मीन का स्क्वायर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड मीन। मीन का फार्मूला क्या होता है? राइट ना? सिग्मा FI। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? राइट। यस। इधर इसका सिग्मा कितना रहा है? 180। फिर क्या फाइंड करेंगे? XI का स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक कॉलम और बनाओ, FI XI का स्क्वायर, राइट। मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना आ जाएगा? 250, 4500, 18750। यू कैन चेक बाय मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है? 256500, राइट। अब सब कुछ तुम्हें मिल गया ना, तो फार्मूला यूज कर लो। यस। तो फार्मूला कैसे यूज करोगे? तो सबसे पहले निकालते हैं क्या? मीन। मीन का फार्मूला क्या होता है? FI XI/FI। चेक कर लेता हूँ, आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो देखो, FI XI का स्क्वायर अपॉन N माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो FI XI का स्क्वायर कितना है? 256500। एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 180।
माइनस मीन कितना है 35 ना। तो सिंप्लीफाई दिस, तुम्हें कुछ तो आएगा 14.14। चेक करो 14.14 आ रहा है क्या। यस। राइट। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें, गारंटेडली लड़के बच्चे नहीं करते हैं इसको। तो यहाँ लिखा है कैलकुलेट हुआ क्या स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर गिवन डेटा। तो डेटा क्या दिया है, वीकली एक्सपेंडिचर बिलो। क्वेश्चन जितना दिखने में सिंपल है उतना ही हार्ड हो जाएगा भाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या दिया है, 0 to 5, सॉरी 0 5, 10, 15, 20, 25। अप्रोच बताओ मुझे क्या करोगे, है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ये है, फ्रिक्वेंसी है ये, और ये एक्स है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, देखो, चलो अच्छा मैं कर रहा हूँ, तुम पूछना सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तभी मैं बताऊंगा। यहाँ लिखा है, अ, इसको मैं CI मान लेता हूँ, ठीक है। 5 को मैं क्या लिख लेता हूँ, 0 to 5। 10 वाले को क्या लिखता हूँ, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। चलो ये हो गया क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी कितना है, पहला वाला फ्रीक्वेंसी कितना है, 6। राइट। तो दूसरे वाले फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 10। तीसरे वाले का 12, 8। और ये कितना होगा, 8। ऐसा क्यों मैंने किया, क्योंकि ये जो वर्ड दिया है बिलो, यही प्रॉब्लम कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैं तुम्हारे क्लास में आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 5 नंबर तक पाने वाले हाथ उठाए, तो कितने लोग उठाएंगे, 6 लोग, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ 10 नंबर से कम पाने वाले हाथ उठाए हैं, 10 नंबर या 10 नंबर से कम पाने वाले, कितने लोग हाथ उठाए हैं, 16। इसका मतलब पहले 6 लोग थे, अभी 16 हो गए। तो हाँ, मतलब कुछ स्टूडेंट इसमें इंक्लूड है जो 5 से 10 के बीच में है। और वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 10। अब समझे ना। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करा करो, बिलो दिया है मतलब इससे कम पाने। अब मैं पूछ रहा हूँ 15 मार्क्स से कम पाने वाले स्टूडेंट हाथ उठाए, तो कितने लोग ने उठाया, 20। राइट ना। लेकिन 16 पहले से उठाए थे, तो डिफरेंस कितना है, 12 का। यस। वैसे 38 - 10 इस वाले इंटरवल में आ जाएगा, 46 - 38 इस वाले इंटरवल में आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब इसके बाद तो तुम जानते हो क्या करना है, राइट। यस। इसको अज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले इनका क्लास इंटर एक्स निकाल लो, एक्स क्या होता है, इनका मिडिल वैल्यू।
ओके। तो ए मैं ले लेता हूँ इनका। ए मतलब अज्यूम मीन, ठीक है। चलो 12.5 ले लेता हूँ। राइट। तो मैंने एक मेथड और बताया था, कौन सा? डी आई वाला। एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, राइट। क्योंकि सब देखो पॉइंट्स में है, तो ए मेथड से करोगे तो आसानी से हो जाएगा, राइट। तो एक्स आई 2.5 माइनस 12.5। हाँ, एक मिनट में बता देता हूँ, तब लिखो। तो डिवाइड बाई 5 करेंगे। यहाँ एक एक ये और सी मतलब क्लास इंटरवल कितना है, 5 5 का ना। तो आ जाएगा -2 -1 0 1 2। राइट। एफ आई डी आई क्या होगा? तो डी आई का स्क्वायर क्या होगा? 2 4 6 24। डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। इसका समेशन कितना है? 76। अंडरस्टूड। ओके। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन का फार्मूला क्या होता है? एफ आई डी आई अपॉन एन। एफ आई डी आई कितना है? 4। एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 46। राइट ना? ओके। और स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला क्या होता है? इंटू सी। सी मतलब क्लास इंटरवल। तो एफ आई डी आई कितना आ रहा है? 76 अपॉन 46 -4 अपॉन 46 का होल स्क्वायर इंटू सी कितना है? 5 है। तो जब इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग 6.4। ओके। तो ये नोट कर लो। देखो, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? सिग्मा ना। ओके। और जब मैं स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर कर दूंगा तो उसको क्या बोलेंगे? वेरिएंस बोलेंगे। ओके। ओके। तो वेरिएंस निकालने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फाइंड ओनली स्टैंडर्ड डिवीजन और उसका स्क्वायर कर। और जब किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं, राइट, तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। तो वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। राइट। ओके। और एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज क्या है मैं वो बताता हूँ। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। अब ये मत सोचना वेरिएंस वर्ड आया तो वेरिएंस यूज हो रहा है, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन यूज हो रहा है। लेकिन इसका नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। राइट। समझ गए ना? जैसे मैं एक तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यस। फाइंड द वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर द गिवन डेटा। ओके।
तो वेट ऑफ स्टूडेंट, वेट अबव आर इक्वल टू 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूजन इसी में होता है कि सर पूछा कुछ और था, हमने करेक्ट आंसर करके आता, फिर भी मेरे साथ ही पार्शियलिटी करते हैं ऐसे। तो ऐसा मत सोचना है, क्योंकि गलत रहेगा तभी वो गलत मार्क्स देंगे। समझ गया ना? यस। ओके, तो मुझे इस क्वेश्चन में दो चीज फाइंड करना है, क्या क्या? ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, वेट अबव आर इक्वल टू। हाँ, लेकिन यहाँ देखो अबव दिया है, मतलब 36 kg से ऊपर वाले कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। और 41 वाले कितने हैं? 96। इसका मतलब 41 वाले कितना होंगे? चार होंगे। अंडरस्टूड? तो ये ऐसा दिया जाएगा। तो इधर लिख सकते हो तुम, CI क्लास इंटरवल। तो यहाँ क्या लिखना है? 36 to 40। समझ गए? यस। और ये कितना हो जाएगा? 40 to 45। फिर 46 to 50, राइट? बट क्या ये डेटा कंटिन्यूअस है? नहीं है ना? कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करते हैं? हाँ, 35.5 to 40.5। इसमें से हाफ कम करेंगे, इसमें हाफ ऐड करेंगे। एक क्लास लिख लेता हूँ। ओके, ये क्या हो जाएगा? राइट। यस। ये कितना आ जाएगा? 45.5 to। हाँ, फिर से निकालो एक्सआई क्लास मार्क्स। राइट। तो ये आ जाएगा 38 ना? सम समय 5-5 का डिफरेंस है, राइट? 53, 58। ओके, देन 63। फ्रिक्वेंसी कितना दिया है? तो पहला वाला कितने लोग हैं? चार लोग हैं, समझ गया ना? 100 लोग नहीं है। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 17 ना? अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ मैंने 100 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनका डिफरेंस लेना है, अब वो बोला है ना, तो ये बड़ा वैल्यू दिया है। राइट। यस। अब इसके बाद तो तुम कर लोगे। यस। तो DI ले लो इसमें से कुछ भी, वो इजी पड़ता है।
हाँ। यस। चलो मैं इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। तो ए है 58। तो एक्स आई में से 58 माइनस करो, 38 माइनस 58 अपॉन 5 कितना होगा, -4। ओके। फिर एफ आई डी आई। ओके, फिर क्या फाइंड करेंगे, एफ आई डी आई के स्क्वायर। इसका समेशन आ रहा है -123। इसका आएगा 64, 153, 92, 28, 0, 6, 12, 18। इसका समेशन आ रहा है 373। राइट। यस। तो एक्स बार क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई इंटू सी, राइट। एफ आई का समेशन 100 है। अब एच डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन फंक्शन, सॉरी, फ्रीक्वेंसी का टोटल। और मीन कितना है, हाँ। तो 51.8 का होल स्क्वायर, राइट। एक मिनट। ये हो जाएगा एफ आई डी आई का स्क्वायर इंटू सी। तो जब सब वैल्यू रखोगे, ये आ रहा है 7.445। अंडरस्टूड। तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, 55.43। अंडरस्टूड। अब कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा कितना दिया है, 7.45 अपॉन 51.83 इंटू 100। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है। यस। नोट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो भेज देता हूँ मैं तुम्हें। ओके। अच्छा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मान लो दो पर्सन है, राइट। ओके।
जिस पर्सन का कोएफिशिएंट ज्यादा रहेगा वो कम कंसिस्टेंट होता है, राइट? ऐसे समझो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए, मान लो इसका कोएफिशिएंट ज्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ बी, तो जिसका वेरिएंस ज्यादा है वो कम कंसिस्टेंट है, तो यहाँ क्या होगा, बी इज मोर कंसिस्टेंट देन बी, सॉरी देन ए। ओके, कंसिस्टेंट मतलब क्या है, अच्छा। जैसे तुम कभी सुने हो ना कि सचिन का रन रेट और विराट कोहली का रन रेट कंपेयर करते हैं, तो हम चेक करते हैं कि इसका कोएफिशिएंट बढ़िया है, जिसका कोएफिशिएंट ज्यादा रहेगा वो कम कंसिस्टेंट है। क्यों ऐसा? क्योंकि वेरिएंस ज्यादा है ना। यस, जैसे तुम भी 60% पाए हो, मैं भी 60% पाया हूँ, लेकिन मेरा जो मार्क्स है, किसी में 50 है, किसी में 80 है, किसी में 90 है, किसी में 10 है, तो ये देखो वेरिएंस ज्यादा है ना मार्क्स में, तो ये कम कंसिस्टेंट माना जाएगा। और तुम्हारा जो रिजल्ट है 60%, तो बहुत मीन के बहुत नजदीक है। किसी में 54 है, मतलब तुम्हारा जो मिनिमम मार्क्स 50 है और मैक्सिमम मार्क्स 60 के 70 के बीच में है। समझ गए? ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है कम है, वेरिएंस कम है मतलब वेरिएशन कम है मार्क्स में। अंडरस्टूड? नहीं, वेरिएंस देख के नहीं बता सकते, यही तो प्रॉब्लम होता है। हमको हमेशा अगर कंसिस्टेंसी चेक करना रहेगा तो ऑलवेज चेक विथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जैसे ये प्रॉब्लम देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ दो बैट्समैन दिए हैं, दो प्लेयर हैं, प्लेयर ए और प्लेयर बी। तुम्हें बताना है कि हु इज मोर कंसिस्टेंट, इसमें से अच्छा कौन है और क्यों है। अब क्या तुम रन रेट देख के बता सकते हो इनका? नहीं ना। तो तुमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ए का और बी का। क्लियर है ना? समझ गए? चलो, ए का पहले मैं क्या निकालता हूँ, वेरिएस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो पहले ए का देखो, 48, 50, 39, 46, 37, इनका टोटल कितना आ रहा है? 20 बार ना, 220, राइट? तो डी ए मतलब डिवीजन ऑफ ए, तो क्या होता है, एक्स माइनस, अच्छा मीन तो निकाला ही नहीं, मीन क्या हो जाएगा, 5 है तो कितना हो जाएगा, 44। तो सब में 44 माइनस करोगे ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? डी ए की स्क्वायर 16, 36, 25, 449, इसका समेशन कितना आ रहा है, 130। अंडरस्टूड? तो मीन है 45, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होगा, 130/5 ना, 5.1 आ गया, ये स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस चाहिए ना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है,
सिग्मा अपॉन रूट एक्स इंटू 100 ना। तो सिग्मा कितना दिया है 5.1। एक्स बार कितना है 44 इंटू 100 ना। कितना आ रहा है? ये आ गया। राइट। और वैसे मैं किसके लिए निकालूंगा? बी के लिए। तो उसका रन रेट क्या है 50 रन है 52, 60, 55, 53। राइट। इसका मीन बताओ, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है। 270। 54। चलो 54 से हमें माइनस करेंगे ना। राइट। इसका समेशन कितना आ रहा है 58। राइट। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा? 58 अपॉन 5। 3.41। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा? 54 इंटू 100। कितना आ रहा है? तो मुझे बताओ किसका वेरिएशन कम है। बताओ। ए का ज्यादा है ना। बी का कम है। तो मैंने बताया था जो वेरिएंस जिसका वेरिएंस कम रहेगा वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा ना। यस। तो कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छा है? बी इज मोर कंसिस्टेंट। मतलब प्लेयर भी ज्यादा अच्छा माना जाएगा। अंडरस्टूड। तो एग्जाम में अगर ऐसा दिया है तो कहीं भी लिख के नहीं आएगा कि स्टैंडर्ड डिवीजन है वेरिएंस फाइंड करो। कहीं लिखा है क्या? बस तुमसे पूछ रहा है कि कौन सा प्लेयर अच्छा है। और क्यों अच्छा है इसका रीजनिंग में क्या दोगे? कि सिंस द वेरिएशन इज लेस इन बी एंड मोर इन ए। राइट ना। यस। अब ये मत सोचना कि सर प्लेयर ए का एवरेज कम आ रहा है बी का ज्यादा आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ गए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं हु इज मोर कंसिस्टेंट। अब जैसे तुम अपना रिजल्ट लो और अपने फ्रेंड का लो और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो। राइट। जिसका वेरिएशन कम रहेगा वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। राइट। लेकिन ऐसा करोगे नहीं क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। हाँ। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना रहेगा तो अपना रिजल्ट लेना और अपने फ्रेंड का लेना। ठीक है।